Clap everyone! Next question कौन पूछने वाला था? Please, yeah, you can ask. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बंदे को पता है कि बंदा हर चीज़ में परफेक्ट है तो उसको इमोशनली को रेतना चालू कर देता है, तो वो पॉइंट पे हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? अगर आप हर चीज़ में फिट और उसको पता है कहीं ना कहीं कि मैं इससे लड़ूंगा, ये लड़ाई कर लेगा, बट उसको पता है कि इसकी वीकनेस इमोशनल है, तो उस पॉइंट पे हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखेंगे? तो वही चीज़ होता है कि अगर आपने फिजिकली पूरा वर्क कर लिया, खुद पे पूरा ये सब चीज़ें वर्क करी, लेकिन ना इमोशनली खुद पे वर्क नहीं कर पाया, तो वो पॉइंट तो वो निकाल ही रहते, जो जजेस रहते हैं वहाँ पर या जो भी कोऑर्डिनेटर रहता है जो आपको ऑडिशन ले रहा होता है, तो उसको तो पता है कि आपको इस चीज़ में बेस्ट हो। जैसा मेरे साथ नहीं किया था, मैं इमोशनली स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा इमोशनली वीक था, बट इस सीज़न मुझे ये था कि मुझे अपने अंदर मेंटली बैठाना है कि कोई कुछ भी बोले मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ना है। अपने दिमाग में डालो कि कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ना है। वो चीज़ अगर डाली तो इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। थैंक यू। लाइक मुझे सबसे ज़्यादा खुद में ऐसा लगा कि मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का था, मुझे खुद में मेंटली थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा सा टाइम लगा था उसमें कि लाइक मेरे साथ ऐसा था कि मुझे पता है मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। फिजिकली मुझे पता है कि रोड में अगर 30 दिन की जर्नी है, 30 दिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, कल क्या होगा, कल वोट आउट हो सकते हो, कल कुछ भी हो सकता है, कल पता नहीं आप हो नहीं हो जर्नी में, तो उस चीज़ का ना आपको दिमाग में रहना कि कल कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर रहेगा। तो मैंने अपने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, खुद में माइंडसेट बढ़ाया। मेंटल प्रिपरेशन की कोई एक्सरसाइज नहीं होती है, ये खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई आएगा तो मुझे क्या करना है, सिचुएशन संभालना बहुत जरूरी है। तृप्ति डिमरी Obviously, guys, 50 I think आजकल he is the talk of the town these days. और ये जानना चाहेंगे कौन सा आपका यूट्यूबर फेवरेट है? यूट्यूबर में एक ही यार, एल्विश भाई। एक बार एल्विश भाई के लिए क्लैप करो। और रील्स वगैरह में कोई मेल या फीमेल जो रील्स बहुत अच्छा बनाती है आपके हिसाब से देखा हो? लाइक मुझे सिद्धार्थ के रील्स काफी अच्छे लगते हैं। निगम सिद्धार्थ, आप क्लैप कर लेंगे सिद्धार्थ निगम। For this great event to be held, and my question is the only one: what is the key of success behind your every sacrifices which you have done, and what are the mindset which are meaningful? सो सबसे पहले तो मेरी मैनिफेस्टेशन, मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट बहुत दिल से मैनिफेस्ट करता हूँ, और दूसरी चीज़ मैं कभी गिव अप नहीं करता, कभी गिव अप नहीं करता। क्लैप कर देंगे आप। 11वीं बार रोडीज, बट उनकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी कि आप अपने आप को अच्छा बना पाए? एज इंस्पायरेशन योर फ्रेंड्स एज वेल ही हैज, बट एल्विश यादव इज आल्सो ग्रूमिंग पर्सन एज वेल, सो व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच यू हैव? एल्विश के बारे में सबसे बढ़िया बात ये है कि वो बहुत रियल बंदा है, रॉ है। मुझे उसकी मुझे सबसे ज़्यादा ये रियल और रॉ बंदे पसंद है। तो एल्विश पूरा रियल है, ही इज प्योर रॉ, मतलब वो जो करता है वही इंसान है, वो कुछ फेक नहीं करता। आपने किसको याद किया? मैंने मम्मी और भगवान सिर्फ 2 लोगों को। थैंक यू सर। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि रोडीज़ मैंने पहला रोडीज़ है जो मैंने पूरा देखा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा भी मन किया रोडीज़ जाने का, बट मेरे को प्रोसीजर नहीं पता जाना कैसे है। सिंपल है प्रोसीजर। जब भी ऑडिशन होते टीवी पे दिखा देते कब से होने वाले, अपना जहाँ पर लोकेशन पे ऑडिशन हो रहा है वहाँ सुबह से मुँह उठा के पहुँच जाओ, अपना मुँह उठा के पहुँच जाओ। मैं भी ऐसे ही गया था, मैं कोई ये सोच के नहीं गया था कि एकदम तैयार वैयार होके नहा धो के जाऊँगा। सुबह ऑडिशन है, सुबह उठा, चाय पिया, पहुँच गया ऑडिशन की लाइन में सुबह 6 बजे। अब जब नंबर आएगा तुम्हारा, GD1 तुम्हारा होगा। अब GD1 अगर तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुमको रात को 12-1 बजे तक कॉल आ जाता है GD2 के लिए, जो कि नेक्स्ट डे ही होता है। अब GD2 में होते हैं 50 लोग, 75 लोग, और एक रूम में वहाँ भी होते हैं 15 लोग, और वहाँ के साथ पूरा मेन क्रियो होता है जो आपका ऑडिशन लेता है। वहाँ से आपको क्लियर करता है कि आप PI में जाओगे कि नहीं। अब PI के लिए आपको नेक्स्ट डे कॉल होगा अगर आप सेलेक्ट होते हो। सो सिंपल 2 ही प्रोसेस है, GD1, GD2 एंड देन PI। थैंक यू। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने प्रिंस सर की टीम क्यों ज्वाइन? लाइक प्रिंस भाई की टीम मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने प्रिंस भाई से ही इंस्पायर होकर रोडीज के बारे में सोचा था। तो सिंपल था कि कभी भी जाना है तो प्रिंस भाई के साथ ही जाना है।
और मेरे को आपका वो थम वाला डीप से पसंद आया था, एक बार आप करके दिखा सकते थम वाला? हाँ चलो ठीक है, मैं करने की ट्राई कर रही थी पर मेरे से एक बार फिर से ट्राई करेगा आज। नहीं होता। चल मेरे साथ ट्राई कर। तोड़ मत लेना भाई, वासु भाई ट्राई कर लेंगे। मेरा वन ऑफ द मोस्ट वायरल हुआ था वीडियो का जो ये मूव था। पीछे चले जाओ। Clap everyone! सो मुझे पता था कि मुझे ये चीज में कोई नहीं हरा सकते, इसलिए मैं था कि आ जाओ, कोई भी आ जाओ। देख जीने लग गया था, तो वहां से मेरे लिए क्लियर हो गया था। मुझे भी डर लग रहा है अंदर से, मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा। ये तुम ऑडिशन देने जा रहे हो, अपना ऑडिशन में हमेशा कॉन्फिडेंस रहो, चाहे वो एक्टिंग का ऑडिशन हो, चाहे रोडीज का ऑडिशन हो, चाहे मॉडलिंग का, किसी भी चीज का। आप अगर कॉन्फिडेंस हो तो वो कुछ नहीं कर सकते आपके ऊपर। और ऑडिशन ना ठंड में होता है और इसका होता नहीं जाता तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। भाई लास्ट ईयर ठंड में नहीं हुआ। अच्छा नहीं, लास्ट ईयर फिर मुझे पता भी नहीं चला ना ये भी सही है। तो बासु भाई मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं हर साल जाता हूँ ऑडिशन देता हूँ, अब तो शादी होगी, बच्चे हो गए, हम बुढ़े होने वाले हैं, बट एक होता है ना जो मोटिवेशन, हम लाइन में जब लगते हैं, जैसे मैं तो गंदी सी शक्ल का हूँ, बट मेरे सामने 6 फुट 7 फुट के बंदे जो हट्टे कट्टे पर्सनैलिटी वाले होते हैं, तो हम वहाँ पहुँचते पहुँचते भी ना डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे कि मेरे आगे अगर 7 फुट का बंदा खड़ा है तो मैं सोचूंगा यार मैं पीआई में जाके क्या करूँगा, तो वहीं जा करके बंदे डर जाते हैं, तो वहाँ क्या करना चाहिए? तो वही बात है, आपने पीआई तक की सोच ली, आपको ये सोचना है GD1 पहले कैसे क्लियर करो। और GD1 में आपको पता है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पर मेरे से बहुत बेटर लोग आएंगे, मेरे से लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आएंगे, लेकिन आप किस चीज़ में बेस्ट हो वो आपको फिगर आउट कर रहा है ना। अगर वो बोल रहे, क्योंकि उस बंदे को पता है वो किस चीज़ में बेस्ट है। अगर वो कोई पहलवान जैसा लंबा चौड़ा बंदा है तो उसको पता है कि वो कुश्ती में कोई भी आ जाएगा हरा देगा, लेकिन उसको पता है। और अगर उसको आपको पता है कि आप किसी चीज़ में आप डिबेट करने में, आप बातें करने में उससे ज़्यादा तेज़ हो, तो उसको बोलो कि भाई किसी भी बंदे को मेरे सामने बुला लो, जजेस को बोलो किसी भी बंदे को मेरे सामने बुला लो, किसी को भी बातों में भिड़ा दो, मैं उसको हरा दूँगा, पेल दूँगा। तो मुझे अब ट्राई, चाहे वो पहलवान हो चाहे वो कोई भी हो, तो मुझे अब नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल भाई, हो जाएगा। कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको इतना हंगर है ना, भूख है ना, हो जाएगा। वो दिखना चाहिए जजेस को। मोटिवेशन आज थोड़ी सी मेरी बढ़ गई है, सो थैंक यू सो मच। और ये किसी को बोल के बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे को रोडीज की भूख है, मुझे हंगर है, वो दिख जाती है जब सामने जज होता है तो। नहीं, शाम तक भूख मिट भी जाती है तो वो हंगर रहनी चाहिए, हाँ, मिटनी क्योंकि नहीं चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया ना कि मैं ऑडिशन में जस्ट बैठा था और वो बस इन्होंने इतना पूछा कि व्हाट्स योर नेम या टेल मी अबाउट हाँ। योरसेल्फ, तो हम वहीं पे ना अटक जाते हैं अटक जाते हैं। कि अच्छा बस यही पूछ लिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे ये। तो वो आधे से ज़्यादा बंदे तो बोलना नहीं चाहिए, वैसे वो हाँ। थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, बट हम जैसे जो नॉर्मल फैमिली से बंदे आते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा बंदे वहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार मैं भी चीज़ें normal देख family से करके। हूँ। मैं भी मिडिल क्लास से फैमिली से ही हूँ, एंड ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हुआ था, बट फिर मुझे था कि एक बार और ट्राई कर लूँगा, 2 बार और ट्राई कर लूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब जब मैं दूसरी बार ट्राई किया तब मुझे थोड़ा सा लगा कि दिस वॉज वे मोर बेटर देन फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया। तो मुझे लगा कि मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि फर्स्ट बार टाइम हुआ था मेरा 3-4 सेकंड मेरा हुआ था ऑडिशन, जिसमें मैं सिर्फ नाम पूछ के बैठा दिया। दूसरी बार जब हुआ था मेरा पता नहीं मुझे क्यों नहीं हुआ था कि उन्हें कुछ कमी दिखी थी, लेकिन वो कम से कम 20 मिनट मेरा ऑडिशन चला था। तो 2 सेकंड से 20 मिनट में आया, क्या पता 20 मिनट के बाद अब मैं और बेटर करूँ अपने पे, तो फिर वो शायद आगे चल के हो जाए, जो कि हो गया। बट सर मेरे को ऐसा रियलिटी में फील होता है कि इसमें लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार आई थिंक मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेहनत के साथ अगर आप मेहनत करोगे तो लक आपका साथ देगा। सर मेहनत ही कर रहा था, सुबह 4:30 बजे उठ करके ऑडिशन दे के जाना हम जैसों के लिए तो वही, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। एक बार सुबह 4 बजे उठ करके ऑडिशन देने जाना। एक बार आप गए थे 4:30 बजे उठ के, आपके साथ 5000 लोग और भी गए थे। नहीं सर, दिक्कत वहीं आती है ना, वो 5000 तो पहुंच जाते हैं। अब जैसे मैं ऑडिशन जब दे रहा था तो वहाँ उन्होंने एक बकेट बना रखी थी और उन्होंने बोला उसमें सर उल्टा डाल दो। अब डाल तो दो, ये नहीं बताया निकालना कब है। अब मैं डाल के अंदर यूं 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 कर रहा हूँ, निकालना कब है निकालना कब है। जब निकाल रहा हूँ तो कह रहे आप हार गए। तो फिर वो चीज़ ये चीज़ वो तो कोई बताएगा नहीं ना कि उसकी क्या स्किल है। अब आप मेरे सामने खड़े हो, मैं तो नॉर्मल सा बंदा हूँ, अब मैं बताऊंगा नहीं मैं किस चीज़ में बेटर हूँ। अब वहाँ पर से आपका ऑडिशन ले रहे हैं जजेस, फिर जब जज कराना स्टार्ट करें मैं बोलूँगा किसी भी चीज़ में मुझे किसी से भी भिड़ा दो, मैं उससे जीत जाऊँगा। अब यू आप मीन टू से कि ये फेक नहीं है, ये रियलिटी शो रियल ही है। रियल है। ओके।
ओके नेक्स्ट टाइम फेक होता तो मेरे ऐसा मिडिल क्लास वहाँ तक नहीं पहुँचता। थैंक यू